हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बनाएंगे ठाकुर जी के लिए अति सुंदर कंठमाला, जो बहुत आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। और तरीका इतना सिंपल है कि एक बार देखते ही आप इसे आसानी से बना लेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए ब्लू कलर के जैको मोती, वाइट कलर के जैको मोती और ऑरेंज कलर के जैको मोती। मोती का कलर चाहे तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। साथ ही में हमें चाहिए 0 नंबर के गोल्डन कलर की मोती और पदक बनाने के लिए इस तरीके का वाइट कलर का एक ड्रॉप शेप का लॉन्ग मोती। तो सबसे पहले 7 हम ब्लू कलर के मोती लेंगे। तो 7 मोती हम ब्लू कलर के लेंगे और एंड पे हम गांठ लगा लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक सर्कल बन के रेडी होगा। उसके बाद ये जो आगे वाले 2 मोती है उसके अंदर से हम निकल जाएंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे हमें एक गोल्डन मोती लेना है और 2 मोती छोड़ के ए थर्ड यानी तीसरा वाला जो मोती है उसके अंदर से निकल जाएंगे इस तरीके से, यानी सामने वाले मोती के अंदर से हमें निकल जाना है। तो इस तरीके से गोल्डन मोती है वो बीच में सेट हो जाएगा और कुछ इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत हमारा फ्लावर का जो पैटर्न है वो बन के रेडी होगा इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे दूसरा फ्लावर हम वाइट कलर का करेंगे। तो एक मोती हमें वाइट कलर का लेना है और जिस मोती के अंदर धागा निकला है उसी मोती के अंदर से हमें दोबारा रिटर्न निकल जाना है इस तरीके से। और फिर से उसी वाइट मोती में से दोबारा रिटर्न निकलेंगे। तो इस तरीके से हमारा कॉर्नर पे एक वाइट मोती अटैच हो जाएगा। तो पहले फ्लावर के लिए हमने 7 मोती लिए थे, लेकिन एक मोती हमारा इसके अंदर अटैच हो गया है। तो दूसरे फ्लावर के लिए हम 6 मोती लेंगे। तो 6 मोती लेंगे वाइट कलर के, 6 मोती वाइट कलर के और उसी मोती के अंदर से बाहर जिसके अंदर हमारा धागा निकला था इस तरीके से। और फिर से हम एक गोल्डन कलर का मोती लेंगे इस तरीके से। और हमारा धागा निकला है उसकी ऑपोजिट साइड हम फिर से एक मोती के अंदर से निकल जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा एक मोती अटैच हुआ। उसके बाद यहाँ पे हमारा मोती अटैच हुआ तो हम एक मोती छोड़ के दूसरे जो 2 मोती है उसमें से निकल जाना है, यानी दोनों फ्लावर के बीच में हमें एक ही मोती रखना है इस तरीके से। फिर से थर्ड फ्लावर हम ऑरेंज कलर का करेंगे। तो एक ऑरेंज मोती लेंगे और उसी वाइट मोती के साथ फिर से अटैच कर लेंगे इस तरीके से। और फिर से उसी ऑरेंज मोती में से निकलेंगे। तो ऑरेंज मोती हमारा इस तरीके से इसके साथ अटैच हो जाएगा इस तरीके से। फिर से फ्लावर बनाने के लिए हमें 6 मोती चाहिए ऑरेंज कलर के। तो 6 मोती ऑरेंज कलर के लेंगे और उसी ऑरेंज में से निकल जाएंगे जिसके अंदर हमारा धागा निकला है, यानी जो मोती हमने अटैच किया है उसके अंदर से ही निकलना है इस तरीके से। फिर से एक गोल्डन मोती लेंगे और फिर से गोल्डन मोती लेना है और फिर से हमारा जो ये सेंटर वाला मोती है उसके अंदर से निकलना है इस तरीके से। तो ये फिर से हमारा ऑरेंज कलर का इसी तरीके का फ्लावर कंप्लीट हुआ। फिर आगे के एक मोती में से निकल जाएंगे क्योंकि सेंटर के लिए हमें एक ही मोती रखना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी एक ब्लू, ऑरेंज और वाइट इस तरीके से 3 कलरफुल जो बूटी है वो बन के कम्प्लीट हुई। फिर से हम 4th बूटी है वो वाइट कलर की करेंगे। फिर से एक मोती वाइट उसी ऑरेंज में से बाहर जिसके अंदर हमारा धागा निकला है। और फिर से उसी वाइट में से बाहर।
फिर वापस वाइट फ्लावर कंप्लीट करने के लिए 6 मोती वाइट कलर के, और उसी वाइट में से बाहर इस तरीके से। फिर से एक गोल्डन मोती, और सामने की साइड के वाइट में से बाहर इस तरीके से। तो फिर से सेंटर में गोल्डन मोती हमारा अटैच हो गया। तो इस तरीके से कुछ बहुत ही खूबसूरत हमारी फ्लावर की जो पैटर्न है वो रेडी होती जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे दोनों कलर की एक एक पेयर बनके कंप्लीट हुई। तो इसी तरीके से पेयर बनाते हुए आपको जितनी लॉन्ग माला चाहिए उस हिसाब से इस तरीके की पैटर्न हम यहाँ पे बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों कलर की दो दो लाइन की पेयर बनाते हुए हमने एक साइड का भाग यहाँ पे बना के कंप्लीट कर लिया है। लेकिन आपको और बड़ी माला चाहिए तो आप इसी तरीके की और पैटर्न बनाते जाइए, तो आपकी माला और बड़ी बनेगी। उसके बाद यहाँ पे हम पदक बनाएंगे। तो हर बार के लिए यहाँ पे हम सेंटर में एक एक मोती छोड़ते थे इस तरीके से। यहाँ पे 2 छोड़ देने हैं क्योंकि यहाँ से हम पदक स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम एक मोती वाइट कलर का लेंगे और उसी ऑरेंज में से निकल जाएंगे इस तरीके से। फिर से उसी वाइट में से बाहर, और फिर से 6 मोती लेंगे हम वाइट कलर के, और उसी ऑरेंज में से बाहर उसी वाइट में से बाहर जिसके अंदर हमारा धागा निकला है। फिर से एक गोल्डन मोती, और सामने का जो थर्ड वाला मोती है उसके अंदर से बाहर निकल जाएंगे हम इस तरीके से। उसके बाद ये जो सेंटर में हमारा मोती पड़ता है उसके अंदर आ जाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से उसके नीचे फिर से एक ब्लू मोती लेंगे और उसी ब्लू में से वापस निकल जाएंगे इस तरीके से। और फिर से उसी ब्लू में से बाहर, फिर से यहाँ पे 6 मोती ब्लू कलर के, और उसी ब्लू में से बाहर जिसके अंदर हमारा धागा निकला था इस तरीके से। फिर से एक गोल्डन मोती, और सेंटर वाले ब्लू में से बाहर, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हमें पदक बनाना है। तो उसके लिए ये जो हमारा ड्रॉप शेप का मोती था वो लेंगे और उसके नीचे एक गोल्डन मोती लेंगे हम इस तरीके से, और फिर से गोल्डन मोती छोड़ के लॉन्ग मोती में से बाहर इस तरीके से, और फिर से वो सेंटर वाला जो ब्लू मोती के अंदर हम निकले थे उसे छोड़ के आगे के ब्लू मोती में से निकल जाना है इस तरीके से। और फिर इन दोनों मोती को पास करते हुए हमें वाइट के अंदर चले जाना है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पदक बनके रेडी हुआ। उसके बाद फिर से जो ये हमारा वाइट था उसके अंदर चले जाएंगे इस तरीके से, और फिर दोनों साइड के लाइन क्रॉस करते हुए हम दूसरी साइड जाएंगे। और सेंटर में हम एक मोती छोड़ के ये जो दूसरा मोती है, ये हमारा जो दूसरा मोती है वहीं से हम इस तरीके की दूसरी लाइन बना के इसके साथ अटैच कर लेंगे। यानी ये जो हमारी लाइन है वो कंप्लीट हुई और यहाँ पे हमने इसी तरीके से दूसरी ये लाइन बना के कंप्लीट कर ली है। तो ये लाइन को हम यहाँ पे इसके साथ अटैच कर लेंगे तो तैयार हो जाएगी हमारी बहुत ही खूबसूरत कंठमाला। तो इसी के साथ बनके तैयार है बहुत ही आसान लेकिन काफ़ी खूबसूरत कंठमाला। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताइएगा कि माला जी आपको कैसी लगी, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले इससे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।